मार्केट्स जस्ट मूव किए हैं, नंबर्स आ गए हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, तो आप सही जगह पर हैं। चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हों या सिर्फ मार्केट को बेहतर तरीके से समझना चाहते हों, इस हफ्ते का अपडेट आपके नेक्स्ट मूव को शेप कर सकता है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहें। हे एवरीवन, वापस स्वागत है आपका द निफ्टी मैटर्स पर, जो आपका गो टू चैनल है निफ्टी अपडेट्स, इंडियन स्टॉक मार्केट न्यूज़ और बिगिनर्स के लिए इजी स्टॉक एनालिसिस के लिए। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 ट्रेंड्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की, एफआईआईज और डीआईआईज क्या कर रहे हैं, कुछ हिडन वॉलेटिलिटी रिस्क्स और सेक्टर वाइज अपॉर्चुनिटीज़ की, और कौन से अपकमिंग रिजल्ट्स आपके पोर्टफोलियो को मूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट नाउ निफ्टी 50 अपने 52 वीक हाई, जो कि 26,277 है, उसके थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन वीक एंड तक ये 24,968 पर क्लोज हुआ। इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन ये अपने पीक के पास है और मार्केट में चेंजेस की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो पिछले महीने निफ्टी ने सिर्फ 0.6% गेन किया और लास्ट वीक तो ये 0.7% गिर गया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फास्ट कार धीरे धो रही है, मोमेंटम कम हो रहा है। तो अगर आप लेवल्स को देख रहे हैं तो ये बातें ध्यान में रखें। सपोर्ट्स का मतलब है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां से मार्केट वापस ऊपर जा सकता है, जैसे कि सेफ्टी नेट्स। फर्स्ट सपोर्ट 25,065 पर है, फिर 25,003 पर, और डीपर सपोर्ट 24,915 पर है। रेजिस्टेंस लेवल्स वो लेवल्स हैं जहां से मार्केट नीचे गिर सकता है, जैसे कि स्पीड बम्प्स या सीलिंग्स। मेजर रेजिस्टेंस 25,195 पर है, उसके बाद 25,276 और 25,423 पर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 25,100 से 25,200 का जोन एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाता है। अगर निफ्टी इसके ऊपर स्ट्रांगली ब्रेक करता है तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ सकती है। इसे आप एक प्रेशर कुकर की तरह सोच सकते हैं। जब लिड पॉप होती है तो चीज़ें बहुत तेज़ी से मूव कर सकती हैं। ओके, तो जबकि इंडिया में इस वीक कोई खास डोमेस्टिक न्यूज़ नहीं है, ग्लोबल फैक्टर से मार्केट में मूवमेंट आ सकता है। सबकी हजार यूएस फेड चेयर जेरोम पावेल की स्पीच पर है, जो 22 जुलाई को होगी। क्योंकि जब यूएस सेंट्रल बैंक कुछ बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। उनकी पॉलिसी सिग्नल से इंडियन मार्केट्स पर भी बहुत असर पड़ सकता है, जैसे कि एक लहर सारे किनारों को टच करती है। 24 जुलाई को यूएस जॉबलेस क्लेम्स का डेटा भी देखें। अगर जॉब नंबर स्ट्रांग या वीक होंगे तो मार्केट सेंटिमेंट क्विकली चेंज हो सकता है। और एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एफआईआईज और डीआईआईज, जो मार्केट के रियल मनी मूवर्स हैं। एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्च से धीरे धीरे इंडिया में पैसा डाल रहे हैं। लगभग $1.8 बिलियन आए हैं, जो अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इनफैक्ट कुछ यूएस फंड्स अभी भी पैसा निकाल रहे हैं। और दूसरी तरफ डीआईआईज यानी हमारे डोमेस्टिक जायंट्स मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। वो मार्केट में शॉक्स और वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहे हैं। आप उन्हें एक कार क्रैश में एयरबैग्स की तरह सोच सकते हैं। वॉलेटिलिटी या मार्केट की भाषा में इंडिया विक्स, जिसे फियर गेज भी कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अभी विक्स 11.24 पर है, जो 52 वीक्स में सबसे लोएस्ट है। सुनने में तो ये पीसफुल लगता है, लेकिन ये एक्चुअली थोड़ा डेंजरस हो सकता है। जब विक्स बहुत नीचे होता है तो ये उस शांति की तरह होता है जो तूफान आने से पहले दिखती है। अगर ये 13 के ऊपर जंप करता है तो मार्केट में सडनली बहुत बड़े स्विंग्स आ सकते हैं। तो इस शांति को इग्नोर मत करना। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, यूएसडी बाय आईएनआर एक्सचेंज रेट। रुपी कमज़ोर हो रहा है और डॉलर स्ट्रांग है। अभी ये 86.13 पर है। अगर ये 86.30 को क्रॉस करता है तो एफआईआई आउटफ्लोज हो सकते हैं, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल सकते हैं, और ये मार्केट के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। तो इस वीक विक्स और यूएसडी आईएनआर पर खूब नज़र रखें। अब हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर कौन से सेक्टर्स में मूवमेंट हो रहा है। राशि, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी और पीएसयू स्टॉक्स अभी बहुत शाइन कर रहे हैं। विप्रो, टेक महिंद्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनीज अच्छा कर रही हैं। स्नेल, फाइनेंशियल्स और प्रीमियम कंज्यूमर गुड्स जैसे कि लग्जरी आइटम्स थोड़ा कूल ऑफ कर रहे हैं। वापस आने वाली स्टोरीज, सेक्टर्स जो रूरल और लोअर इनकम कंजम्पशन पर फोकस्ड हैं, वो वापस आ रहे हैं। सोचो ट्रैक्टर्स, टू व्हीलर्स और ज़रूरी चीज़ों के बारे में। इससे पता चलता है कि जबकि अर्बन डिमांड प्लेटो कर रहा है, रूरल इंडिया जाग रहा है।
अगर आप मल्टी बैगर स्टॉक्स या FMEG सेक्टर पिक्स की तलाश में हैं, तो ये रूरल कंजम्पशन की तरफ शिफ्ट आपके लिए सिग्नल हो सकता है। अब इस अर्निंग्स वीक में आपको किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए? 21 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अल्ट्राटेक सीमेंट और जोमैटो के रिजल्ट्स देखेंगे। ये एक तरह से इकोनॉमी के रिपोर्ट कार्ड्स हैं। खासकर जोमैटो के रिजल्ट्स टेक स्टार्टअप्स की स्थिति बता सकते हैं। ग्लोबली वेराइजन और हैलिबर्टन जैसी कंपनीज भी रिजल्ट्स रिपोर्ट करेंगी, जिससे ग्लोबल सेंटिमेंट पर असर पड़ सकता है। तो आपको अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करनी चाहिए? एक्सपर्ट्स एक डिफेंसिव स्टांस लेने की एडवाइस दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा रिस्की ग्रोथ स्टॉक से बचना चाहिए और कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल फ्रेंडली सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए, जिनके बारे में हमने अभी बात की। सेफ इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करना बेटर है। और एक स्मार्ट मूव ये है कि आप थोड़ा कैश रेडी रखें, जिसे ड्राई पाउडर भी कहते हैं। वो लो विक्स कभी भी रिवर्स हो सकता है, और लिक्विडिटी होने का मतलब है कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो आप डिप में बाय करने के लिए रेडी होंगे। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। यहाँ दिए गए हैं कुछ मेजर रेड फ्लैग्स। 1. अगर निफ्टी 25,000 के नीचे जाता है तो केयरफुल रहें। 1. अगर इंडिया विक्स 13 के ऊपर जंप करता है तो वॉलेटिलिटी आ सकती है। 1. अगर USD INR 86.30 क्रॉस करता है तो फॉरेन आउटफ्लोज का ध्यान रखें। और फाइनली, पावेल की स्पीच से अगर कोई सरप्राइज आता है तो वो सब कुछ बदल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। हम आपके लिए शेयर मार्केट की एक्सक्लूसिव अपडेट्स लाते रहेंगे। थैंक यू।